दिस इज सिनोनिम्स, इसका मतलब होता है पर्यायवाची शब्द होंगे, ठीक है। मतलब जैसे हिंदी में करते हैं इस वर्ड के जैसे मिलता जुलता कोई ना कोई एक वर्ड रहेगा, उसी को चुनना है, ठीक है। आज शुरुआत यहीं से करते हैं। तो एजिटेटेड, एजिटेटेड का मीनिंग इन चारों में से कौन दे रहा है बताइए। ग्लूमी देता होगा। ग्लूम करना, ग्लूमी में उदास होता है। हाँ, ग्लूम करना। अस्की एजिटेटेड में होता है क्या भैया? एक्साइटेड, उत्तेजित जिसको कह सकते हैं। तो एक इसका ये उत्तेजित लिख सकते हैं हिंदी, ठीक है। उत्तेजित, तो इसका स्किल तो होगा नहीं, स्किल मतलब तो मेधावी, स्किल उसके पास कौशल है, मेधा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ग्लूमी भी नहीं होगा। बिगनर मतलब तो शुरुआत करने वाला, शुरुआत करने वाला, शुरुआती, ठीक है। तो एरोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एरोज। एरोज मतलब भी होता है एक्साइटेड या उत्तेजित। एनेक्सियस से मतलब चिंतित है किसी चीज को लेकर के। एक और चीज एनेक्सियस भी कर सकते हैं इसको एनेक्सियस भी कह सकते हैं। हाँ, चिंतित है, उत्तेजित है किसी चीज को लेकर के, चिंतित है, वो वाला एजिटेटेड है। एडवर्सिटी, चांस, कैपेसिटी, जॉय, मिसफॉर्चून। एडवर्सिटी मिस होता है दुख या विपत्ति जिसको कह सकते हैं, एडवर्सिटी आ गया है, विपत्ति एक तरीके से कह सकते हो। तो मिसफॉर्चून। हाँ, एड चांस मतलब मौका नहीं होगा, कैपेसिटी मतलब सामर्थ्य, ठीक है, क्षमता। जॉय खुशी, तो एक ही बचा है मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य या विपत्ति कह सकते थे। चलिए, एमिकेबल, फ्रेंडली, एक्टिव, परफेक्ट, जॉयस। फ्रेंडली। हाँ, मतलब सौहार्दपूर्ण होता है इसका हिंदी, सौहार्दपूर्ण, जिसको मैत्रीपूर्ण भी कह सकते हैं। मैत्रीपूर्ण। मैत्रीपूर्ण, परफेक्ट नहीं होगा, जॉयस नहीं होगा, हैप्पी तो सिर्फ खुश होता है, फ्रेंडली। ऑडेसियस, ऑडेसियस। इंडस्ट्रियस, अनकेयरिंग, बॉइस्टरस, डेयरिंग। बॉइस्टरस होगा। नहीं, बॉइस्टरस नहीं होगा। ऑडेसियस मतलब साहसी या निर्भीक कह सकते हैं, इसको बोल्ड कह सकते हैं। ओ, तो डेयरिंग होगा भैया। निर्भीक क्या होगा? डेयरिंग। हाँ, डेयरिंग, सही है, सही है। इंडस्ट्रियस, उद्यमी जो ज्यादा मेहनत करता है, ठीक है। अनकेयरिंग जो कोई परवाह नहीं करता। बॉइस्टरस मतलब वही इसका उल्टा। Adorn, plus, writer, suspect, beautify. एडॉर्न का एडॉर्न राइटर नहीं होगा, सस्पेक्ट नहीं होगा, ब्यूटीफाई होगा। एडॉर्न का मतलब होता है सजाना, जी। तरीके से। तो ट्रस्ट मतलब विश्वास करना, राइटर लेखक, सस्पेक्ट मतलब संदिग्ध, और ब्यूटीफाई सही हो जाएगा। हमको लगा ये अच्छा ये कौन है, ये जॉन मतलब नहीं। चलिए, अगस्त का मैजेस्टिक, ह्यू होगा भैया। हाँ, ह्यू, डी। ह्यूज, जी। देख लेते हैं। अगस्त, मैजेस्टिक, इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट, ह्यूज। ह्यूज मतलब बड़ा होता है, ह्यूज साइड। लेकिन अगस्त का मतलब होता है श्रेष्ठ, जिसको कह सकते, सुपीरियर कह सकते। हाँ, तो वही तो। श्रेष्ठ, प्रतापी, जो भी इंग्लिश में सुपीरियर भी कह सकते हैं। तो बताइए, ह्यूज का मतलब तो कोई ह्यूज साइट, बड़ा साइट, साइड में होता है बड़ा, उसे ह्यूज कहते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ह्यूज नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ डिफिकल्ट, कठिन होता है, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है, मैजेस्टिक हो जाएगा। मैजेस्टिक का भी मतलब श्रेष्ठ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एब्सर्ड, डिलीजेंट, रिडिकुलस, ब्रिस्क, कॉम्प्लेक्स। डिलीजेंट, रिडिकुलस, ब्रिस्क। एब्सर्ड का होगा कॉम्प्लेक्स,
कॉम्प्लेक्स में रहेगा। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स मतलब तो जटिल होता है। तो एब्सर्ड अपसेट का मतलब होता है बेतुका, बेतुका या फिर असंगत, मतलब जिसका कोई मेल ही नहीं खा रहा। तो ब्रिक्स हो जाएगा। नहीं, ब्रिस्क भी नहीं होगा। डिलीजेंट मतलब उद्यमी होता है, ये इसका भी उल्टा है ब्रिस्क, तो रेडिकुलस हो जाएगा। रेडिकुलस इसका सही। हाँ, स्टार्ट। एबिसमल मतलब क्या होता है? सिकेनिंग, ग्लूमी, सैड, बॉटमलेस। सिकेनी नहीं, सिकेनिंग नहीं, ग्लूमी भी नहीं, सैड। यहाँ बॉटमलेस मतलब एबिसमल मतलब होता है जो नीचे तल का होता है, नितलीय, उसमें तल ही नहीं होता, नितलीय मतलब बॉटमलेस। और क्या है बेटा? यस। अपराइज का मतलब क्या होगा? एक्यूज, प्रेज, एप्रिसिएट, जज। एक्यूज मतलब दोषी, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, एप्रिसिएट मतलब भी प्रशंसा करना, ठीक है। और जज का मतलब निर्णय करना, मूल्यांकन करना। तो एक्यूज होगा। अप्रेज का मतलब ये होता है मूल्यांकन करना। जज हाँ, जज करना जिसको, ये सही होगा, बाकी सब गलत है। स्टार्ट। चलिए, क्वाइंट, अराउज, इंट्रोड्यूस और क्वाइंट, एक्वायर क्या होगा? अभी अराउज पर बात की थी कुछ देर पहले, बताया था ना। और इंट्रोड्यूस, अपॉइंट, एक्वायर क्या होगा? एक्वाइंट मतलब परिचित होना, इंट्रोड्यूस। परिचित होना, तो इसको इंट्रोड्यूस कर दो। चलिए, अपोनेंट होगा। एंटागोनिस्ट, अपोनेंट। हाँ मतलब एंटागोनिस्ट मतलब विरोधी होता। सॉरी, तो इसमें क्या होगा? अपोनेंट, ठीक है, एंटागोनिस्ट का अपोनेंट। एंग्विस्ट क्या होगा? सॉरफुल, डाउटफुल, रेस्पेक्टफुल, जॉयफुल। एंग्विस्ट। एंग्विस्ट मीन्स डाउटफुल होगा क्या? डाउटफुल मतलब होता है संदेह वाला, संदेहफुल। हाँ तो और रेस्पेक्टफुल, आदरफुल, जॉयफुल, आनंदफुल, ठीक है, ये चीजें। एंग्विस्ट का मतलब होता है, एंग्विस्ट का मतलब होता है दुखमय, दुखमय मतलब दुख भरा। यस। एट्रोसिटी, डिफिकल्टी, बारबेरिटी, साई, ग्लोमी। जानते हैं डिफिकल्टी, कठिनाई। बारबेरिटी मतलब असभ्य, मतलब क्रूरता जिसको कह सकते हैं। साई मतलब शर्मिला, ग्लोमी निराश, उदास जो भी कह सकते हैं। बारबेरिटी होगा। हाँ, एट्रोसिटी मतलब होता है क्रूरता, क्रूरता, या फिर तुम इसको असभ्यता जिसको भी कह सकते हो, या इनह्यूमैनिटी, इसमें मतलब मानवता नहीं है, तो वो बारबेरिटी ही कहलाता है, बारबेरिटी। राउज, डिस्करेज। कुछ देर पहले बात की था राउज पर, इसका मतलब होता है उकसाना, एक्साइटेड जिसको कहते हैं, उकसाना, उत्तेजित करना। और राउज वो चीज बताएंगे। डिसइंचेंट नहीं होगा, मतलब डिस्करेज भी नहीं हो सकता, बंदा इधर स्पीड होगा, इनसाइट। सीज मतलब बंद हो जाना, सीज उसका उल्टा है। डिस्करेज भी उसका उल्टा है, डिसइंचेंट भी उसका उल्टा है, तो एक ही बचा इनसाइट बचा, इसका भी मतलब उकसाना ही होता है, उकसाना, इनसाइट किया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।